हेलो फ्रेंड्स, अभी बिपरजॉय तूफ़ान गुजरात तट को टकरा चुका था। अब वो राजस्थान की तरफ बढ़ेगा। 16, 17 और 18 तारीख को राजस्थान में थोड़ा अब ये तूफ़ान जाएगा। जब ये गुजरात में गया था तो 100-150 की स्पीड से टकराया था। गुजरात में तो क्योंकि टकराया था तो 1 लाख लोगों को वहाँ से हटा दिया गया था, तो वहाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि लोग को हटाकर दूसरे स्थान पर ले गए थे। लेकिन अब ये तूफ़ान जब राजस्थान में जाएगा तो वहाँ पे हटाने का काम उतना नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे लोग सोच रहे हैं कि हवा की स्पीड कम रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। 70, 60, 70 की स्पीड पे हवा चलेगी। ये भी बहुत ख़तरनाक स्पीड होती है। तो जहाँ बहुत तेज़ तूफ़ान आएगा वहाँ से लोग हटा दिए गए थे, तो वहाँ केवल जो उनके घर वगैरह हैं वो उनको नुकसान होगा। लेकिन जो लोग 1 लाख लोगों को हटाकर सुरक्षित जगह ले गए, तो गुजरात में ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। अब राजस्थान की बारी है। तो राजस्थान में लोग सोच रहे हैं कि भाई यहाँ तो स्पीड कम है तो घबराने की बात नहीं है, पर ऐसा नहीं है। जब ये समुद्र से तूफ़ान निकला था तो केवल हवा आ रही थी। हवा में केवल पानी और हवा टकराए तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता, पर जो हवा अब राजस्थान की तरफ चलेगी उसमें पत्थर, कंकड़, लोहे के कण, कांच, कांच, ग्लास, नुकीली चीज़ें रहेंगी जो कि सेहत को नुकसान कर सकती है। तो हवा की स्पीड भले ही 50, 60, 70 रहे, लेकिन अगर उसमें कांच के टुकड़े होंगे, उसमें लोहे के टुकड़े होंगे, उसमें कील होंगी, पतरे होंगे, बड़े बड़े पेड़ होंगे जो गिरेंगे, तो ये ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। स्पीड से ज़्यादा ज़रूरी है कि हवा में क्या सामान है। तो ये जो गुजरात में जो घर टूटे, तो गुजरात में जो भी चीज़ें टूटी, लोग तो वहाँ पे 1 लाख लोग चले गए, तो वो लोग तो बच गए उनके, लेकिन जो घर के जो सामान टूट टूट के हवा में उड़ रहे हैं वो अब राजस्थान की तरफ जाएंगे। तो अब हमें ये समझना है कि बाहर बिल्कुल ना निकलना, क्योंकि अगर आप बाहर निकलेंगे और लोहे के कण या फिर कांच के टुकड़े, 60, 70 छोड़ो, अगर 20 की स्पीड से भी कांच का टुकड़ा टकरा गया तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी। और कम स्पीड में भी अगर लोहा और लकड़ी और कांच, पत्थर ये अगर टकराएंगे घरों से तो वो भी टूटने का डर रहता है। तो अभी राजस्थान में काफ़ी संभल के रहना होगा। दूसरा, आपको घर के में कोई भी खिड़की दरवाज़ा खोलिएगा नहीं। जैसे ही आप दरवाजे खिड़की खोलेंगे घर का सामान आपका सारा बाहर चला जाएगा, क्योंकि थोड़ी सी भी अगर हवा घुसने की जगह आपने दे दी घर में तो वो हवा इतनी ताकत से आएगी, वो घर को सारे दरवाजे तोड़ के घर का सब सामान बाहर ले जाएगी। तो आप ये ध्यान रखना दरवाज़ों पे भारी चीज़ें रख दें कि वो गलती से खुल नहीं जाएँ। ऐसे ही एक भी खिड़की अगर खुल गई तो हल्की सी भी हवा जाएगी तो वो इतना प्रेशर बना देगी, जैसे गुब्बारे में आप हल्की सी सुई घुसाते हैं तो पूरा गुब्बारा फट जाता। तो आप तो छोटा सा छेद करते हैं गुब्बारे के अंदर, लेकिन वो पूरा फट जाता है। ऐसे ही जो वो हवा का प्रेशर है, अगर खिड़की या दरवाजे से हल्की सी भी घुस गई आपके घर में तो घर का सारा सामान बाहर ले जाएगी, साथ में खिड़कियाँ भी तोड़ देगी। तो आप देख लें जो भी खिड़की दरवाजे हैं मरम्मत करा लें और उनके सामने कोई भारी भारी सामान रख दें ताकि वो ज़्यादा हिले डुले नहीं। दूसरा, अभी आज शाम को या तूफ़ान तेज़ आएगा तो आप लोग खाने पीने का आइटम 2 दिन का रख लें। ये केवल 1 या 2 दिन ही रहेगा, 18 तारीख के बाद तो लगेगा तूफ़ान है ही नहीं। तो 2 दिन का खाना या तो आप रख लें घर में या नहीं खाएं, पर लेकिन बाहर बिल्कुल नहीं जाएं, क्योंकि बाहर पेड़ गिरेंगे, बिजली के खंभे गिरेंगे और आसमान से कभी लकड़ी के टुकड़े, लोहे के टुकड़े, पतरे और बहुत कुछ गिर सकता है आपके ऊपर। इसलिए आप ध्यान रखें कि अभी अगले 2 दिन आप खाना खाने के लिए भी बाहर ना निकलें और अपने बच्चों को घर के अंदर पैक करके रखें। और खिड़की दरवाज़ा गलती से छोटा भी छेद होगा ना तो उसमें से हवा घुस के सारी खिड़कियाँ वापस खोल देगी अंदर जाके। तो आप देख लें सब कुछ कील से ठोक के बंद कर दें चाहे तो, अगर दरवाजे कमज़ोर हैं तो, क्योंकि दरवाज़ा खुल गया फिर जैसे गुब्बारे में सुई घुसाते हैं तो पूरा गुब्बारा एकदम से फट जाता है। तो ये बहुत हाई प्रेशर रहेगा, तो आपको देखना होगा कि आपको तो तो अभी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। ये देखिए, ये इसमें बता रहे हैं अभी कि जोधपुर
जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, पाली और उदयपुर में एक बहुत तेज तूफान आएगा। उदयपुर के में भी येलो अलर्ट है। पाली, बीकानेर, जालौर, सिहोरी, पाली, नागौर ऑरेंज अलर्ट। ऑरेंज अलर्ट मतलब घर से बाहर नहीं जाना। उदयपुर और भीलवाड़ा में भी तूफान बहुत तेज़ रहेगा। चाहे येलो अगर 150 की स्पीड पे चलेगी फिर तो घर भी बहुत सारे टूटेंगे। ध्यान रखना आप लोग बिल्कुल भी दरवाजे खिड़की खोलिएगा नहीं, और हल्की सी भी खिड़की खुल गई, दरवाज़ा खुल गया तो घर का सामान बाहर जाए तो आप दरवाज़ा बंद कर लेना, सामान जाए तो जाए, वो वापस नहीं आएगा। गलती से आप बाहर चले गए तो वो आदमी को भी उड़ा लेती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जो आप का सामान भले नुकसान हो जाए, घर के बाहर चला जाए, आप लेने मत जाना, क्योंकि बाहर जाते आपके ऊपर पत्थर, कांच, लकड़ी ये सब गिरेगी। और तूफान ये तो 150 बता रहे हैं, वैसे मेरे ख्याल से 70-80 की स्पीड रहेगी, क्योंकि तूफान बिपरजॉय को लेकर प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने जोधपुर संभाग के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं पाली और सिरोही जिले के लिए येलो अलर्ट। मौसम विभाग के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में 15 से 17 जून तक तूफान का असर रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 16 जून को तेज हवाओं के साथ भारी बरसात की आशंका है। खासकर जोधपुर संभाग के इलाकों में तूफानी बारिश हो सकती है। इस दौरान करीब 70 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान। आगामी दिनों में अरब सागर की खाड़ी में बना एक अति भीषण चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का प्रभाव। फिलहाल यदि वर्तमान पोजीशन देखें तो इस मैप में आप देख सकते हैं कि अभी ये जो सिस्टम है अरब सागर की खाड़ी में बना हुआ है, इस सेंट्रल अरब सागर की खाड़ी में। और यदि डिस्टेंस वाइज यदि देखें तो ये लगभग पोरबंदर जो गुजरात का तट है वहाँ से करीब 300 किलोमीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बना हुआ है। ये सिस्टम अभी भी यदि डिस्टेंस वाइज यदि देखें तो ये लगभग पोरबंदर जो गुजरात का तट है वहाँ से करीब 300 किलोमीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं बहुत तेज़ी से राजस्थान में तूफान आएगा, तो आप लोग घर से बाहर बिल्कुल ना निकलिएगा। और 2 दिन का खाना पीना जो है आप घर में ही कीजिएगा, जो मिले भले भूखे सोना, पर बाहर मत निकलना। आपकी दरवाजे खिड़की बिल्कुल बंद रखना। अगर गलती से कोई दरवाज़ा खिड़की खुला रहे, कोई सामान बाहर चला जाए, उसे लेने बाहर मत जाना, क्योंकि तूफ़ान इतना तेज़ होगा वो सामान तो बाहर निकलते ही 2 किलोमीटर दूर चला जाएगा। आप सोचेंगे बगल में है, चलो मैं इसको उठा के वापस ले आऊँ घर में, जब तक आप बाहर जाएंगे वो तो इतनी तेज़ हवा चलेगी वो 2 किलोमीटर दूर चला जाएगा। और साथ में आपको भी बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि ईंट, पत्थर, कंकड़, कांच के टुकड़े, लोहे के पतरे और न जाने घर के कितने सामान हवा में उड़ेंगे जो कि किसी पे गिर सकते हैं। तो आप बिल्कुल बाहर न जाएं। दरवाज़ों में अच्छी तरह कील से बंद कर दें, अगर दरवाजे कमज़ोर हैं ताला लगा दें, ताकि बच्चे गलती से भी बाहर ना चले जाएं। खेलने की तो छोड़ो, आप अगर बाहर हल्का सा खिड़की खोल के देखेंगे, चलो बाहर देखते हैं कैसी हवा है, ऐसी गलती भी ना करना। लाइट नहीं रहेगी ये ध्यान रखना, तो लाइट के खंभों के पास तो बिल्कुल मत चले जाना, वहाँ पे कब खंभे में से करंट आ जाए कोई ठीक नहीं है। तो आप घर के अंदर रहना, भले ही 2 दिन कुछ ना खाएं, लेकिन घर के बाहर ना खुद जाए ना बच्चों को जाने दें। और देखने के लिए कि भी खिड़की ना खोलें, क्योंकि खिड़की खोलते ही घर का सारा सामान खिड़की से बाहर चला जाएगा, ये ध्यान रखना। जैसे गुब्बारे में पिन चुभोते ही पूरा गुब्बारा फट जाता है, वैसे ही दरवाज़ा या खिड़की गलती से भी किसी ने खोल दिया कि चलो बाहर के नज़ारे देखेंगे, तो दरवाज़ा खोलते ही घर का सारा सामान बाहर चला जाएगा, साथ में घर भी टूटने का डर रहता है। तो आप ध्यान रखना, दरवाज़ा बिल्कुल ना खोलें, नहीं तो हवा जैसे ही घर के अंदर घुसेगी वो छत को तोड़ देती है। तो कितना भी मजबूत घर हो, आपको दरवाजे खिड़की बंद रखना। और 2 दिन जब हवा से बचने के लिए
तूफ़ान से बचने के लिए बाहर बिल्कुल ना निकलना, खाना पीना जो भी करना घर में जो बचा कुचा है वही खाएंगे। धन्यवाद। आशा है ये जानकारी राजस्थान के लोगों के लिए कुछ काम आएगी। और वो भले ही गुजरात में स्पीड ज़्यादा थी, लेकिन वहाँ तो 1 लाख लोगों को हटा दिया गया था, उनके केवल घर का नुकसान होगा। अभी राजस्थान में लोग घर से पलायन नहीं कराया, क्योंकि वो दूर है तो स्पीड भले ही कम होगी थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी नुकसान वहाँ ज़्यादा होगा, क्योंकि लोग वहाँ पे रहते हैं घरों में। तो लेकिन लोगों को ध्यान रखना है, घर के बाहर कोई आप जाए नहीं, भले ही आपका सामान उड़ के चला जाए, आपने खिड़की दरवाज़ा खोलेंगे तो घर के अंदर का सामान भी चला जाएगा। खाने पीने कोई भी आइटम के लिए बाहर ना जाएं। धन्यवाद। आशा है ये जानकारी आपके दोस्तों को जो राजस्थान में रहते हैं उनको काम आएगी, तो आप इसे आगे फॉरवर्ड भी करें, ताकि किसी भी तरह के तूफ़ान में अगर आप घर में हैं तो आप दरवाजे खिड़की बिल्कुल ना खोलें, और ना तूफ़ान देखने के लिए भी ना खोलें। घर में कोई सामान उड़ के बाहर चला गया तो लेने नहीं जाएं। अगर आप गलती से भी कोई घर का सामान लेने के लिए बाहर जाएंगे कि चलो वो उड़ रहा है, वो तो 2 किलोमीटर दूर चला जाएगा जब तक आप वहाँ पहुँचोगे, और साथ में यह इंसानों को भी उड़ा देगा, साथ में लोहे के पतरे वगैरह भी आसमान से गिरेंगे। पेड़ पौधे तो सब 2 मिनट में टूट जाएंगे, बड़े से बड़े पौधे भी टूट जाएंगे, ये जो इतनी स्पीड से हवा चल रही है। तो आशा है आप लोग सावधानी बरतेंगे और अपने को सुरक्षित रखने की हर तरीके से कोशिश करेंगे। दरवाजे कमज़ोर हों तो उस पर भारी चीज़ें लगा दें, ईंट पत्थर से बंद कर दें, ताकि गलती से भी 2 दिन कोई बच्चा दरवाज़ा या खिड़की खोल ना दें। आप बाहर देखने के लिए खिड़की ना खोलें, नहीं तो घर के सामान बाहर निकल आएंगे, ये भी ध्यान रखना। थैंक यू वेरी मच। आशा है ये जानकारी राजस्थान के लोगों के लिए, जहाँ पे अभी तूफ़ान आने वाला है आज और कल, काफ़ी काम आएगा। धन्यवाद।